पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से आधे यूरोप में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से पूरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस साल की तबाही ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2002 में यूरोप में जब बाढ़ आई थी तो अकेले जर्मनी में ही 15 बिलियन का नुकसान हुआ था और 100 से ज्यादा लोगों की जान गए थे। पिछले 19 साल में यूरोप ने 8 बार बाढ़ का कहर झेला है। जब तक लोग बाढ़ से उबरने की कोशिश करते हैं, तब एक बार फिर से बाढ़ आ जाती है, जो यूरोप के खतरे का संकेत है। यूरोप में भीषण बाढ़ से टूटा 100 साल का रिकॉर्ड। प्रकृति का कहर, तबाह हुए कई शहर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन दिनों यूरोप अब तक की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यूरोप के ज्यादातर हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। यूरोप में पिछले 100 साल के इतिहास में ये सबसे भीषण बाढ़ है। इस जल सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं। जहां आसमान से बरसती इस आफत ने पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बहाव की वजह से कई घर टूट गए। कहीं पर कार मलबे में समा गई, तो कहीं पर सड़कें ही टूट गईं। इन घरों में रहने वाले लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साल 2021 की इस तबाही ने एक बार फिर से 2002 के खौफनाक मंजर की यादें ताजा कर दी। 19 साल बाद इतिहास ने एक बार फिर से खुद को दोहराया है। फिर से बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। रास्ते में जो कुछ भी आया, सैलाब के तेज बहाव में या तो टूट गया या फिर बह गया। 2002 में आई बाढ़ की वजह से मध्य यूरोपीय देशों में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं बाढ़ की वजह से 1500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी में हुआ। बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में 30,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2021 की ये तबाही कितनी ज्यादा है। खबर है कि इस तबाही में 120 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में लोग लापता हैं, जिन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यहां नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी तबाही है। यूरोप में इन दिनों हो रही लगातार बारिश का कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश हो रही है। अब तक 120 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और करीब 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से कई इलाकों में लोग पावर कट से जूझ रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे। सरकार ने लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। इन दिनों बाढ़ की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया है। पिछले कुछ महीनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है।
दुनिया भर के कई हिस्सों में कहीं पर बाढ़ के हालात हैं, तो कहीं पर बढ़ते तापमान की वजह से लोग बेहाल हैं। मौसम की इसी मार को आधा यूरोप झेल रहा है। यूरोपीय देशों में जब जब बाढ़ आती है, तब तब जर्मनी के बाद बेल्जियम ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और पिछले 20 सालों में आई मौसम की इस मार ने ज्यादातर इलाकों का नक्शा ही बदल दिया। और इस मौसम के बदलते मिजाज का कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से दुनिया भर के कई देश ऐसे ही मौसम की मार झेल रहे हैं। नासा के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार तापमान बढ़ रहा है। सर्दियों का मौसम कम हो जाएगा, बरसात के मौसम में भी बदलाव होगा, यानी बेमौसम बारिश होने की आशंका बढ़ जाएगी। बढ़ते तापमान की वजह से कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हो जाएंगे। चक्रवाती तूफानों की तीव्रता बढ़ जाएगी। आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी और आने वाले 80 सालों में समुद्र का जल स्तर 1 से 8 फीट तक बढ़ जाएगा। और इसी बदलते मौसम की वजह से इन दिनों यूरोप में लगातार बारिश हो रही है। 2002 के बाद से आसमान से बरसती ये आफत लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दे रही। लोग जब जब बाढ़ के कहर से उभरते हैं, तब तक फिर से आसमान से ये बरसती आफत उनके लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। बाढ़ से पहले जिस शहर में लोगों की रौनक हुआ करती थी, वहां अब इस बाढ़ की तबाही के निशान हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है। ये तस्वीर बेल्जियम के लेगे शहर की है। ये शहर बसा है 2 नदियों के बीच। वो 2 नदियां जो इस शहर की खूबसूरती बढ़ाती थी, आज वही 2 नदियां इस शहर के लिए परेशानी बन गईं। बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद जमा मलबे की वजह से लोग बेबस हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है खाने की। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद भी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों तक समय पर मदद नहीं पहुंच पा रही। अगर ऐसे ही लगातार जलवायु परिवर्तन होता रहा, तो आने वाले दिनों में दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।